सीमा की चिंता मत करो, सीमा के बच्चों की चिंता मत करो। बहुत 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 ज्यादा खुश है। मैं जितनी मतलब यहाँ खुश हूँ ना, इसके 1% भी मैं पाकिस्तान में खुश नहीं थी। जरूरी है भाई इस औरत को यहाँ पे नंगा करना। तो हाजिर हूँ भगोड़ी की बैंड बाजा बारात लेकर। ये भगोड़ी लगातार तमाशे पे तमाशा, तमाशे पे तमाशा करती जा रही है। पाकिस्तानी बच्चे हैं, 2 साल उन बच्चों के बर्बाद हो चुके हैं, उनका फ्यूचर बर्बादी के रास्ते पे, उनकी पढ़ाई रुक चुकी है। और उन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि माँ अपनी अय्यासी के चलते उन बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। जो उसने पेट पे सिलिकॉन का बेबी बम बांध रखा है, वो कभी खिसक जाता है, इसको सेट करती हुई नजर आती है, कभी वो साइड में चला जाता है। और ये भगोड़ी को खुद पता नहीं है कि ये बच्चा कब आने वाला है। ये कभी 8वां महीना कहती, फिर दूसरे दिन कहती मुझे 9वां लग गया, फिर इसके दिन कम हो जाते हैं। मतलब इस महिला को ये पता ही नहीं है कि जो ये बच्चा जहां से इसने अरेंज किया है, वो बच्चा जब भी आएगा ये तुरंत कह देगी आज मेरी डिलीवरी हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिकाऊ हैं जो भगोड़ी को यहाँ रोकने के लिए मर मिटने को भी तैयार है। समझे, हमारे देश में बैठी है, गद्दार औरत है, पाकिस्तान से गद्दारी करके भारत में गद्दारी कर रही है। हम इस औरत को कभी नहीं बख्शेंगे। वो 4 बच्चे पाकिस्तानी है, उनका मुल्क पाकिस्तान है। सीमा भगोड़ी की धुलाई करने के लिए फिर हाजिर। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा भगोड़ी पाकिस्तान से 4 बच्चे चुरा कर आई, रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है और अपने मटके को उठाए फिर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होगा सीमा भगोड़ी के मटके को लेकर, और मोमिन मलिक साहब की क्या अपडेट है दोस्तों इस केस में, यानी अब तक क्या हुआ और गुड न्यूज़ कब तक आने वाली है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मंजू जी सीमा भगोड़ी की बैंड बहुत ही अच्छे तरीके से बजाती हैं और सीमा भगोड़ी के मटके को पटक पटक कर धोती हैं। तो दोस्तों, मंजू जी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएं। तो हाजिर हूँ भगोड़ी की बैंड बाजा बारात लेकर। कल थी महाशिवरात्रि, थोड़ा बिजी होने के कारण कल भगोड़ी का बैंड बजाने में कसर रह गया। आज फिर से हाजिर हूँ क्योंकि भगोड़ी की कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जिसे आप हमेशा चाहते हो कि इसके हम हर चीज को यहाँ पे लेके आए। तो अभी भगोड़ी का एक वीडियो देखा जिसमें शायद इसका प्ले बटन या कुछ आया है, और भगोड़ी इतनी खुश है कि ये भूल गई है इस पर कानून का डंडा बजा है। कल हैदर भी थोड़ा दुखी था, परेशान था, पाकिस्तान वाले भी काफी दुखी थे क्योंकि भगोड़ी का कल तारीख थी और उस पर कोई फैसला नहीं आया। जैसा कि मोमिन मलिक साहब ने कहा था, सोमवार और मंगलवार 2 दिन इसके लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है और भगोड़ी बहुत ज्यादा इस पर आफत टूटने वाली है। तो वो चीज नहीं हुआ, उसका कारण भी मोमिन मलिक सर ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि वकीलों की हड़ताल होने के कारण जो था केस में थोड़ा समय लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी और सीमा हैदर जेल नहीं जाएगी, सीमा हैदर का कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं 1 हफ्ता पहले से जब से मैं अपडेट दे रही थी तो मैं यही चीज कह रही थी कि मोमिन मलिक साहब ने सोमवार मंगलवार कहा है तो आप लोगों के धुएं ना निकल जाए अगर अपडेट नहीं आई, क्योंकि हमें पता है कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। सोमवार मंगलवार कोर्ट की तारीख थी, अगर कोर्ट की तारीख डिले नहीं होती, उस पर पैरवी होती तो 100% भगोड़ी का कुछ न कुछ ऐसी खबर आती। लेकिन जब वकीलों की ही हड़ताल है तो भाई कौन क्या कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया वैसे भी स्लो चलता है भारत में, बहुत सारे केस पेंडिंग होने के कारण केस आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया था, लेकिन जब मैंने आज भगोड़ी का वीडियो देखा तो बहुत जरूरी है भाई इस औरत को यहाँ पे नंगा करना। कल लोगों ने इसका फेक बेबी बम का लगातार यहाँ पे 2 धोखे निचोड़ करना निकाला है। किस तरीके से भगोड़ी के पेट पे जो बेबी बम लगा है वो एक तरफ फैल चुका है, और किसका होता है भाई ऐसा बेबी बम हमें पता। ये भगोड़ी लगातार तमाशे पे तमाशा, तमाशे पे तमाशा करती जा रही है और इसने आज ऐसा दिखाया कि इसका सिल्वर प्ले बटन आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कानून कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अरे भगोड़ी, कुछ दिन और नाच ले, क्योंकि अब तेरा जो है ना अंत समय आने वाला है। हम तब तक निराश थे जब तक इस पर कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई थी, जब तक हैदर भाई की तरफ से कोई केस यहाँ पे नहीं हुआ था, जब तक हैदर की तरफ से मोमिन मलिक सर को यहाँ पे वकील नियुक्त नहीं किया गया था, तब तक हम निराश थे, दुखी थे। हमें लगता था ये पाकिस्तानी भगोड़ी हमारे सर पर नाचती रहेगी, तांडव करती रहेगी। जिस तरीके से इसके चाटुकारों ने यहाँ पर इसको रोका हुआ है, लगातार इसको हीरोइन बनाकर सोशल मीडिया पे नचा रहे हैं, तब तक हमें तकलीफ थी। लेकिन जब से मामला कोर्ट में गया है और हैदर ने अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी मोमिन मलिक सर को दिए, तब से हम पूरी तरीके से मैं भरोसा मोमिन मलिक सर पर कि इस मामले में सीमा हैदर की लंका पे बहुत जल्दी आग लगने वाली है। ये भगोड़ी, इसको लगता है कि यहाँ पे बैठकर ये बच्चा पैदा कर लेगी, नागरिकता हासिल कर लेगी, तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हमारे देश में जो लीगल तरीके से आए हैं या जो आए हैं
जिस तरीके से भी और रह रहे शरणार्थी जिनको पाकिस्तानी जो हिंदू हैं उनको नागरिकता देने का अधिकार जो पास हुआ है वो भी 2014 से पहले के, ये भगोड़े अवैध रूप से बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के कानून को तोड़कर चकमा देकर देश जो हमारे देश के सिपाही हैं उनकी नौकरियां खाके अब यहाँ पे जबरदस्ती बैठकर ये गुहार लगाती है, गुहार भी नहीं है, ये चैलेंज कर रही थी अभी तक कि मैं यहाँ की नागरिक हूं, मुझे सरकार नहीं हटाएगी, मैं असहाय मजबूर मां हूं। लेकिन जैसे इसे पता चला कि इसका कोई भी यहाँ पे इमोशनल कार्ड, इसका कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड या किसी प्रकार का भी कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो उसने डायरेक्ट रंग बदल के शरण मांगने की गुहार लगाने लगी, योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, ये चिल्लाने लगी। उससे पहले इसको यही था कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई मेरा बाल नहीं उखाड़ सकता, ये सीमा हैदर के बयान थे। और जैसे इस औरत को लगा कि भारत की जनता मुझ पे हावी हो गई, भारत का कानून मुझ पे हावी हो गया, अब मामला कोर्ट में है, अगर मैं कोई ऐसे बयान देती हूँ जिसके द्वारा मैं फंस जाती हूँ, तो इसने तुरंत गिरगी की तरह रंग बदलकर अपने बयान बदलने शुरू कर दिए। इसने बयान देने शुरू कर दिए कि मैं तो भारत की शरण में हूं, भारत के लोग मुझे शरण देंगे, वरना ये डायरेक्ट चैलेंज कर रही थी। अब इसको किस लोगों का कितना सपोर्ट है ये तो सीमा हैदर जान सकती है, या जो इसको भारत में लाया है उसका क्या मकसद है वही व्यक्ति इस चीज को जान सकता है। फिलहाल गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, 2 साल उन बच्चों के बर्बाद हो चुके हैं, उनका फ्यूचर बर्बादी के रास्ते पे है, उनकी पढ़ाई रुक चुकी है। और उन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द सजा दी जाए। सीमा हैदर पे अगर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं होता, जो हमारा कानून चाहेगी उसे डिपोर्ट किया जाए, और हैदर के 4 बच्चे हैं उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए जल्द से जल्द। एक माँ अपनी अय्यासी के चलते उन बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, ये एक ऐसी माँ है जो अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों हमारे भारत के भाई बहन लगातार इसकी हकीकत को ला रहे हैं। आपने देखा होगा कई चैनलों पे जो इसने पेट पे सिलिकॉन का बेबी बम बांध रखा है, वो कभी खिसक जाता है, इसको सेट करती हुई नजर आती है, कभी वो साइड में चला जाता है, कभी वो 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसका जो पेट का आकार होता है वो सेम होता है लेकिन बढ़ता रहता है, जैसे जैसे बेबी का आकार बढ़ता है। और ये भगोड़ी को खुद पता नहीं है कि ये बच्चा कब आने वाला है। ये कभी 8वां महीना कहती, फिर दूसरे दिन कहती मुझे 9वां लग गया, फिर इसके दिन कम हो जाते हैं। मतलब इस महिला को ये पता ही नहीं है कि जो ये बच्चा जहां से इसने अरेंज किया है वो बच्चा जब भी आएगा ये तुरंत कह देगी आज मेरी डिलीवरी हो गई। और बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि जो बच्चा गैंग है वहां से इसने अपना बच्चे की व्यवस्था की है। और जिस तरीके से इसका पेट का आकार बदलता रह रहा है, हर दिन एक नए आकार में ढल जा रहा है, उससे साफ साबित हो चुका है कि ये कोई मां बनने वाली नहीं है। इसके तमाशे लगातार चल रहे हैं। अब इस तमाशे से कितना तांडव मचा सकती है, इस तमाशे से कितना डॉलर कमा सकती है, कितना खिला सकती है लप्पू के परिवार को, ये उतना जितना हो सकता है उतना नाच नाच कर, उतना यहाँ पे बदतमीजी कर ये कमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इसको लगता है इस तरीके की हरकतें करके ये भारत के कानून से बच जाएगी, तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लप्पू को आज देख रहे बड़े तांडव, बड़े तमाशे हो रहे हैं इनके, ट्रॉफी, और लोगों के सवाल उठते कि इसका चैनल क्यों बंद नहीं हुआ। इसका चैनल सचिन मीना के नाम पर इसकी आईडी है जो कि भारतीय है, और सीमा हैदर के चैनल पर भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोबिन सर ने कुछ नहीं किया। जो अभी तक ये डाउन पड़ी है ना, उसका कारण यही है कि इसके चैनल पे बहुत बड़ा काम किया गया है। आने वाले समय में चैनल क्या बंद होगा, ये खुद बंद होने वाली। भाई थोड़ा सा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा तजब्बुर रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी भगोड़ी के परखच्चे उड़ने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखने के बाद कहेंगे लेकिन कब, जिन्हें भरोसा है वो ये सवाल ही नहीं करते, और जिन्हें भरोसा नहीं है उनको हम जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि भाई हाँ, हमें यहाँ आके बोला जाता है कि आप सीमा हैदर पर आवाज उठाना बंद करिए, चुपचाप बैठिए, जब चाहेगा भारत का कानून तब उसको सजा दे देगा। हम पक चुके हैं, हम थक चुके हैं, तो हम इस पर आवाज उठा रहे, अपनी आवाज को कभी नहीं रोकेंगे। अगर आप लोगों का मकसद हमें रोककर इस भगोड़ी पर उठाए गए आवाज को रोकना है, तो आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप हमारी आवाज को रोक दे। वरना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बिकाऊ हैं जो भगोड़ी को यहाँ रोकने के लिए मर मिटने को भी तैयार है। समझे, हमारे देश में बैठी है, गद्दार औरत है, पाकिस्तान से गद्दारी करके भारत में गद्दारी कर रही है। हम इस औरत को कभी नहीं बख्शेंगे। वो 4 बच्चे पाकिस्तानी है, उनका मुल्क पाकिस्तान है, उन बच्चों का बाप जिंदा है, उनकी मांग कर रहा है लगातार। तो मैं भारत के कानून से उम्मीद करती हूँ, पूरा मुझे भरोसा है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल न्यायिक तरीके से फैसला करती है और अदालतें बहुत अच्छा फैसला सुनाती हैं। जब मैं इस तरीके से कहती हूँ, कुछ मेरे पाकिस्तान के भाई या बहनें आती हैं और कमेंट करती है कि आपकी सरकार कुछ नहीं करेगी, इन्होंने ही सीमा हैदर को रोका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मामला कोर्ट में चलता है तो गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देती है। वहां पे गवर्नमेंट वहां पे कोई इंटरफियर नहीं करती है। मैं बार बार कह रही हूँ, लगातार एक ही चीज कह रही हूँ, जब मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार उस पर बिल्कुल अपने जो सहमति होती है उसको खत्म कर देती है। क्योंकि कोर्ट में जब मैटर चलता है तो उसका फैसला हर किसी को मानना पड़ता है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि मैं हमेशा सच बोलती थी, क्योंकि कोर्ट के मामले हैं, जरूरी नहीं है कि आज मैंने बोला कल सही हो जाए। बात वही होती है जो सच होती है, क्योंकि एक न्यायिक परिवार से हूँ, कानूनी परिवार से हूँ। बहुत सारे मामले मुझे पता है किस तरीके से कानून फैसला करता है, और हम उसी के बेस पर यहाँ पे बात करते हैं। हालांकि लोगों ने कीचड़ उछाला, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, हमें उस दिन महसूस होगा कि हमने कोई
किसी की गालियां नहीं खाई, कोई परेशानी नहीं हुई, हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए कीचड़ हमेशा कीचड़ ही देगा, उससे हम अमृत की या शुद्धता की उम्मीद नहीं कर सकते। जो गंदे लोग हैं गंदगी ही करेंगे, इसलिए गंदगी से दूर रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के भारत का कानून को तोड़ के भारत के अंदर घुसकर आ गई। हमारा पूरा अधिकार बनता है कि इस औरत को लात मारकर फेंकने की अपनी भारत सरकार से गुहार लगाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को लंबा न करते हुए सभी लोग इंतजार करिए, क्योंकि अभी जो है वकील की हड़ताल की वजह से थोड़ा सा टाइम और लग गया है, समय लगेगा, लेकिन इसका अंजाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और वैसे भी भगोड़ी के चेहरे पे 12 बज गए, इसके पास कोई जवाब नहीं है। भारत की जनता इसके पीछे लगातार पड़ी हुई है, और एक तरफ से बेबी बम का ये क्या करे इसको समझ नहीं आ रहा। ये उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगी हैं, पागलपन में आ गई हैं, और इस पागलपन में ये न जाने क्या क्या करेगी, आगे को देखते रहिए, आने वाला है बहुत जल्दी समय। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूं। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया।